नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360। आज बात करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनको कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और जो कथाकथित आरोप उन पर थे कि जो शराब नीति, जो आबकारी नीति थी दिल्ली की सरकार ने जिसको लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर बढ़ाया गया और प्रॉफिट के जरिए पॉलिसी को चेंज किया गया। लेकिन उस पॉलिसी को एलजी ने भी अप्रूवल दिया था, लेकिन बाद में जब ये सारे बातें खुलकर आई कि किस तरीके से पैसे के लेन देन के चक्कर में इस नीति को उन्हीं लोगों से बनवाया गया जो कि शराब का धंधा करते हैं, तो उसके बाद इस शराब नीति को विड्रॉ कर लिया गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था और लगभग करीब 5 या 5:15 बजे के करीब मनीष सिसोदिया को वापस 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। 4 मार्च को अब ये सीबीआई की जो हिरासत है वो खत्म होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्या एक बदले की राजनीति का संकेत है, या फिर जो अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए थे उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि आखिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके क्या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में बीजेपी सफल हो पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अगले कुछ मिनटों में। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति पर उन्होंने पैनी नजर रखी है और बहुत क्लोजली इसको देखते हैं। और विवेक देशपांडे जो इस समय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक बदले की राजनीति जिसकी एक बू आती है, या फिर वाकई में जो चार्जेस बीजेपी ने लगाए हैं उसमें दम है और वाकई में कुछ गड़बड़ किया है मनीष सिसोदिया ने? जी देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें हैं जो आप कह रही हैं। राजनीति भी है इसमें, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल बिना पैसे के तो चलता नहीं, और उनको जो पैसा मिलता है वो इन्हीं तरह की चीजों में मिलता है जो मिला है। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो 2021 में जो नवंबर में जिन्होंने जो एक आपके एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया, उस बदलाव को ठोस तरीके से ये कर नहीं पाए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बदनामी होने के बाद फिर आपने उसे वापस लिया। अन्यथा 144 करोड़ रुपया टैक्स माफ कर देना, 5% से 12% कमीशन बढ़ा देना, कुछ नियम में बदलाव करना, ये सब राज्य सरकारें करती रही हैं। और जब आप पड़ताल करेंगी तो बहुत सारे राज्यों में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है और आपकी जानकारी में है कि 70 के दशक में एक यहाँ ह्यूज ट्रेजेडी हुई थी काफी बड़े पैमाने पर। बहुत सारे लोग देसी शराब पी के मरे थे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये कारण बना होगा कि तय किया गया कि साहब यहाँ शराब बेचने का काम सरकारी एजेंसियां ही करेंगी। तो दो सरकारी एजेंसी जो DSIDC और DTDC मूलतः शराब की दुकानें चलाती हैं। ऐसा देश के किसी राज्य में प्राय नहीं है मेरी जानकारी में कि वही केवल बेचेंगे। उसके साथ तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, मंदिर के पास नहीं, गुरुद्वारे के पास नहीं, स्कूल के पास नहीं, फलाने जगह ढिकाने जगह। और ये चूंकि यहाँ मीडिया इतना सक्रिय है, राजनीति इतना सक्रिय है कि एक दुकान खुली और विरोध शुरू हो जाता था। मेरा अपना मानना है कि ये इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और जानकार हैं, लेकिन ये हड़बड़ी में अरविंद केजरीवाल जी की टीम या मनीष सिसोदिया जी ने किया। मुझे लग रहा है कि शराब में इतना बड़ा बदलाव और ये सब करने की इनको जरूरत थी नहीं, क्योंकि दिल्ली के जो आमदनी का मुख्य जरिया है वो तो सेल टैक्स, जिसे आप वैट अप कहेंगे, GST कहेंगे, वो है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये 200-300 करोड़, 1000-1500 करोड़ की बढ़ोतरी के लिए आप इस तरह की बदनामी लें, मॉल में शराब बिचवावें, शराब खरीदने की उम्र घटवावें, घर घर शराब कैसे जाए इसकी चिंता करें। अगर एक राज्य सरकार ने एक पॉलिसी को लेकर एक नियम बनाया है, या ये उसका प्रेरोगेटिव है
लेकिन क्या उस नीतिगत फैसले को लेकर हम उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को क्या हम कटघरे में खड़ा करेंगे कि उन्होंने एक रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन लिया? ठीक है, उसकी आलोचना हो सकती है, वो पॉलिसी गलत है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने एक अपराध किया है ऐसी पॉलिसी बनाकर और उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जो कि चार्जेस बीजेपी लगा रही है। जी ना, ये बीजेपी लगा रही है तो राजनीति जो बीजेपी के राज्यों में अगर आप शुरू करेंगी तो मैं वहां का बताना शुरू कर दूंगा, वो तो अलग विषय है। गलती ये हुई है कि जो इन्होंने कहा वही नहीं किया। जैसे मान लीजिए जो 144 करोड़ रुपया डंके की चोट पर अगर कोरोना में शराब की बिक्री बढ़े, मैंने बिक नहीं पा रही है शराब इसलिए शराब के दुकानदारों को छूट दिया, तो कहना चाहिए था दिया। मॉल में हमने बेचने का नियम बनाया तो बनाया भाई, एक हम सरकार हैं और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट यहाँ भी जो 239A के तहत जो पावर मिले हैं दिल्ली के जो विधानसभा को, उसमें सर एक्साइज उनके पास है, तो उनकी मर्जी है कि वो उपराज्यपाल की जानकारी में केवल दें और अपनी पॉलिसी बनाएं। उसमें 5% से 12% हमने कमीशन बढ़ा दिए या हमने तय करके सरकार के बजाय देखिए शीला दीक्षित के राज्य में मुझे याद है, चूंकि मैं लंबे समय से दिल्ली की खबरें लिखता रह रहा हूँ, शीला दीक्षित ने बहुत कोशिश की कि इसमें प्राइवेट प्लेयर लाए जाए, मॉल में बिकवाए जाए, जहाँ शराब की बिक्री ज्यादा होती है, लोगों को सुविधाजनक शराब मिल जाए। वो नहीं कर पाई, इसलिए कि जैसे एक दुकान खुलती थी विरोध शुरू हो जाता था वहां झंडा डंडा लेके, और हम पत्रकार और मीडिया भी इस मुहिम में लग जाती थी कि नहीं खुलना चाहिए। आज भी ये आमतौर से माना जाता है कि शराब जो है वो अच्छी चीज तो नहीं है, तो मेरा मानना है। लेकिन ये कोई दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार कोई अपवाद नहीं है जो इसने एक्साइज पॉलिसी बनाई, हर जगह बनती है, बनानी चाहिए। उसके लिए अगर इनको जेल भेजा जा रहा है या सीबीआई, वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो इन्होंने फैसले किए हैं वो फेयर तरीके से उस पर ये अड़े रहे, फाइलों में प्रॉपर नोटिंग होती, उस पर कार्रवाई होती, तो मैं ये फिर किसी सीबीआई में, किसी ईडी में दम नहीं है कि वो मनीष सिसोदिया को जेल भेजे।